जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में वास्तु शास्त्रीय नियमों को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए वास्तुशास्त्रीय चर्चा को आगे बढ़ाएं। वास्तुशास्त्र का प्रभाव न केवल हमारे निजी जीवन बल्कि हमारे प्रोफेशनल जीवन पर भी पड़ता है। जिस तरह हम अपने घर का वास्तु सुधारने के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने कारोबार, अपने कार्य या फिर अपने काम की शुरुआत से पहले भी कुछ खास नियमों का ध्यान रखना होता है। आखिर कारोबार या फिर इंटरव्यू के लिए जाने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए इसे विषय पर चर्चा करते हैं। कई बार आप में सारी प्रतिभाएं होते हुए भी आप इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं और आपके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। आज वास्तुशास्त्र में हम जानकारी लेते हैं कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आप अपने कार्यों में सफल हो सकें। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते समय जेब में पीले रंग का रुमाल या कोई अन्य पीले रंग का वस्त्र अवश्य रखें या फिर हल्दी की 2 गांठ भी जेब में रख सकते हैं। वहीं यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो घर के या किसी रिश्तेदार के घर के बड़े बच्चे के छठी में पहनाया गया वस्त्र, जिसे कि छटुला भी कहते हैं, उसे साथ ले जाने से सफलता मिलती है। सफलता के लिए मन में लगन और ख़ुद पर विश्वास होना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब घर में बात करते हैं बीमारी की। घर में यदि चमगादड़ आ जाए तो यह गंभीर बीमारी का संकेत होता है। इससे घर के मुखिया किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि घर के किसी सदस्य की दुर्घटना भी हो सकती है। इसके लिए यदि घर में चमगादड़ आए तो इसे कदापि नज़रअंदाज न करें। चमगादड़ का घर में आना अशुभ होता है। यह हमेशा ही अशुभ घटनाओं की ओर संकेत देता है, क्योंकि चमगादड़ आमतौर पर पेड़ पर उल्टे लटके हुए पाए जाते हैं। ऐसे में चमगादड़ का घर पर आना परेशानियों और मुसीबतों का संकेत होता है, किंतु भूलकर भी चमगादड़ को मारना या उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि घर पर चमगादड़ आ रहे हैं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्रीय से संबंधित उपायों से भी इसे दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अमूमन जीवन में कष्ट आते रहते हैं तो उनके निवारण कर भी बात करें। अमूमन घर में ऐसी कई भाग्यवर्धक वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करने पर हम स्वयं अपने घर अथवा कार्यालय आदि की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे आसान उपाय जिनसे हम सकारात्मक ऊर्जा का विकास करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपना भाग्य जागृत कर सकते हैं। कारोबार में समस्या आ रही हो या सुचारू रूप से व्यवसाय नहीं चल पा रहा हो और कर्ज से परेशानी भी हो रही हो तो इस प्रयोग को करके देखना चाहिए। यह प्रयोग किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन प्रारंभ करना चाहिए और इसे नियमित रूप से 186 दिन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नानोपरांत पीपल, बरगद या तुलसी जी के पेड़ के नीचे चौमुखा देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और एक कंबल के आसन पर बिठाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए तथा 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और कारोबारी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।